Hello everyone, I'm teacher at Acharya Kulam Institute. In today's German A1 level course, we will learn the German alphabet, 26 letters and 4 special letters, and focusing on pronunciations and unique sounds. Then I will share 25 powerful learning tips, giving your practice tools and strategies to improve your German quickly and confidently. मेरा नाम अक्षय रहतान है। मैं आपका जर्मन टीचर हूं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा जर्मन अल्फाबेट एंड 25 जर्मन टिप्स। लेसन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको जर्मन के कुछ लेवल्स के बारे में बता देता हूं। उसके बाद हम लेसन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। प्लीज आप लोग अपना माइक बंद रखें। किसी को कुछ भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? या जैसे ही मैं टॉपिक को खत्म करता हूं उसके बाद आप मुझसे कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? देखो, अगर सबसे पहले मैं बात करूं, जो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं उसको बोलते हैं डॉयच। डॉयच। अब बात आती है कि डॉयच बना कैसे है। ये चीजें मैं आपको लेसन नंबर 1 में बताऊंगा, बट इससे पहले मैं आपको जर्मन के लेवल्स के बारे में बता देता हूं कि जर्मन में 6 लेवल्स होते हैं। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो A1 A2 लेवल होता है जो कि फॉर बिगिनर्स के लिए होता है। हमारा फॉर बिगिनर्स के लिए होता है। फिर आता है हमारा B1 B2 लेवल जो कि हमारा इंटरमीडिएट लेवल है। इसके बाद अगर बात करें C1 प्लस C2 की तो हमारा एडवांस लेवल है। अब बात करते हैं कि कितना टाइम मिनिमम या मैक्सिमम कितना टाइम हम पर लेवल को कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे A1 लेवल की बात करूं, अगर आप डीपली सीखना चाहते हैं तो 60 डेज से पहले A1 लेवल नहीं होता है। अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्स में सीखना चाहते हैं, पर्सनल क्लासेस लेके सीखना चाहते हैं तो 1 मंथ में कवर हो जाता है अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी है। तो 60 डेज लगते हैं आपको A1 को करने में और 60 डेज ही लगते हैं आपको A2 लेवल को करने में। यानी कि टोटल टोटल हमारे 4 मंथ्स A1 A2 को करने में लग जाते हैं, यानी कि 2 मंथ्स एक लेवल को करने में लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि B1 लेवल को कितना टाइम लगता है, B1 या B2 लेवल। तो B1 को भी करने में 60 डेज ही लगते हैं, बट B2 लेवल को करने में 90 डेज लग जाते हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 मंथ्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं C1 C2 लेवल को करने में कितना टाइम लगता है, तो C1 C2 लेवल के करने के लिए मैं आपको टाइम नहीं बता सकता, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम हमारी कैचिंग पावर कैसी है और हम कितने जल्दी कवर कर पाते हैं अपना ग्रामर पार्ट, अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव कैसे कर पा रहे हैं, रीडिंग को कैसे इम्प्रूव कर पा रहे हैं, कैसी हमारी वोकेबलरी है, ठीक है? उस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये एडवांस लेवल है। तो मैक्सिमम मान के चलो, अगर आप एडवांस लेवल करना चाहते हो तो मिनिमम मैं टाइम आपको बता रहा हूँ 3 to 4 मंथ आपको लग जाता है। यानी कि मान के चलो कम से कम भी 90 डेज। और ऐसा नहीं है कि इसमें 90 डेज ही, ये अपने ऊपर होता है, डिपेंड करता है कितना टाइम लग जाता है, और 90 डेज ही करने में इनको लग जाता है। यानी कि अगर आप एडवांस लेवल करना चाहते हैं तो कम से कम आपको
6 महीने से लेके 8 महीने तक अपने आप को देना होगा, जिसमें आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सारा ही रहेगा। तो मान के चलो 6 मंथ। मोस्टली स्टूडेंट्स जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं वो C1 C2 लेवल्स करते हैं। बट अगर आप जर्मनी पढ़ना चाहते हैं, आपको पता ही होगा जर्मनी आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है, आपका आइल्स का बैंड अच्छा है, तो आप आराम से पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज में मैं आपकी खुद हेल्प करता हूँ। मेरे काफी स्टूडेंट्स जो हैं, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अभी पढ़ रहे हैं, और 400 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी पिछले 1 से 2 साल में जर्मनी में सेटल्ड हो चुके हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स पब्लिक में ही हैं। तो किसी भी तरह की आपको गाइडेंस, काउंसलिंग चाहिए, आप मुझे 12 से 4 के बीच में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि 12 से पहले मेरे बैचेज होते हैं और 4 के बाद भी मेरे बैचेज होते हैं, रेगुलर बैचेज होते हैं। तो मेरे पास में 12 से 4 का ही टाइम होता है। तो 12 से 4 के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप किसी जर्मनी से अगर आप रिलेटेड या किसी भी कंट्री से रिलेटेड आप जाना चाहते हैं, तो आप फ्री गाइडेंस एंड काउंसलिंग आप मुझसे ले सकते हैं। जितना मेरे से होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, ये हमारे कोर्सेज हैं। ठीक है। ठीक है, ये हमारे लेवल्स होते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि अगर मुझे आगे चलना है, मिनिमम अगर आपको जर्मनी जाने का प्लान कर रहे हो, ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप जर्मनी जाने का प्लान कर रहे हो ना, तो मिनिमम B1 लेवल करके जाओ। B1 लेवल अगर आप कर देते हो, तो आपके काफी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं। आप डायरेक्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको बहुत अच्छी TU9 या टॉप यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाती हैं। ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते, इंडिया में भी करना चाहते हैं, तो इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। बहुत सारी MNCs हैं जो इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर्स कर रहे हैं। ठीक है। तो इंडिया में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर बाहर का कोई प्लान कर रहा है, तो अगर आप B1 लेवल करना चाहते हैं, तो ऑफ बिल्डिंग से के थ्रू भी आप जा सकते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको फ्री में एडमिशन देती हैं, यानी कि ट्यूशन फीस उनका बिल्कुल फ्री रहता है। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो है वो A1 मांगती हैं, A2 मांगती हैं या B1 मांगती हैं। ठीक है। इसके साथ में अगर आप पढ़ाई के लिए नहीं जाना चाहते, तो एक अपॉर्चुनिटी कार्ड है जो कि आपको 1 ईयर का मिलता है। ठीक है। ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू आप जर्मनी जा सकते हैं, और वो पूरा सैनिगन का वीजा होता है, यानी कि 27 कंट्रीज में आप वर्क कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप जर्मन सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपका टाइम या आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है आपको मिलेंगी। ठीक है। इस चीज का फायदा आपको सीखने के बाद में पता लगेगा। ठीक है। तो लेसन्स की शुरुआत करते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स के डाउट हैं या क्वेश्चंस हैं, वो मुझे आफ्टर बैच आप मेरे से पूछ सकते हैं, या आप मुझे 12 से 4 के बीच में कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लेसन की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, आज का जो मेरा लेसन है वो है मेरा, सबसे पहले जर्मन को बोलते हैं डॉइच, और जर्मनी को बोलते हैं डॉइचलैंड। और लेसन को कैसे बोला जाता है? लेसन को बोलते हैं लेक्स लेक्शियन लेक्शियन। अब बात करते हैं कि वन को कैसे बोलते हैं। वन मीन्स होता है आइन, ओडा, ओडा मीन्स होता है और आइन्स। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है जर्मन अल्फाबेट एंड 25 टिप्स। तो लेसन वन, यानी कि लेक्शियन, आइन, ओडा, आइन्स भी बोल सकते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा जर्मन अल्फा अल्फाबेट, जर्मन अल्फाबेट।
जर्मन लैंग्वेज जो है ना, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। इसमें मैं आपको लेसन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो आपको दो चीजें तो सीखनी ही पड़ेंगी। सबसे पहले आपको जर्मन अल्फाबेट सीखना पड़ेगा। इसके बाद में आपको जर्मन का 25 टिप्स, जर्मन 25 टिप्स, 25 जर्मन टिप्स, 25 जर्मन टिप्स, ये आपको करना ही पड़ेगा। और ये चीज तो चलो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको, जो हमारा ये टोटल 60 डेज का कोर्स है, यानी कि 2 महीने का जो हमारा कोर्स है, इस 2 महीने में मैं आपको क्या क्या कवर कराऊंगा वो चीज भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पूरा ग्रामर पार्ट कवर कराऊंगा। ग्रामर पार्ट के साथ साथ आपकी वोकैबलरी, उसके बाद में आपकी राइटिंग, उसके बाद में आपकी लिसनिंग, उसके बाद में आपका रीडिंग, उसके बाद में आपका स्पीकिंग। यानी कि इन 60 डेज में आप आराम से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि A1 लेवल है, बेसिक लेवल है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना आपको आ जाएगा कि आप आराम से सेंटेंस को बना सकते हैं। यानी कि आप अपने माइंड से कुछ भी सोच रहे हैं, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इतना A1 लेवल में हो जाता है, यानी कि आप किसी से भी नॉर्मल तरीके से बात कर लेते हैं, ठीक है। इतना हमारा A1 लेवल में हो जाता है। और इसके लिए मैं आपको स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल कराता हूँ, बुक्स भी अवेलेबल कराता हूँ, लेसन्स भी अवेलेबल, एक्सरसाइज भी, वर्कशीट्स भी, रीडिंग भी, राइटिंग प्रैक्टिस पेपर्स भी, और प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर्स भी मैं आपको सारा कुछ प्रोवाइड कराता हूँ। ये सारी चीजें आपको कहाँ पर मिलती हैं? ये सारी चीजें आपको मिलती हैं हमारी गूगल ड्राइव पर, या आप वेबसाइट पे जाके भी लॉग इन कर सकते हैं, www.acharyakulam institute.com। आप उस पर लॉग इन करेंगे तो आपको वहाँ पे सारा एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको करना है तो इसके लिए यहाँ पर जा सकते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको सारे यहाँ पे लेसन्स मिल जाते हैं, पूरे कोर्स के लेसन हैं, सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसमें आपको पुराने लेसन्स भी मिलते हैं और नए लेसन्स भी मिलते हैं। ये आपके सारे, ये हमारे जो हैं, ये ओल्ड लेसन्स, एक्सरसाइज, ग्रामर प्रैक्टिस, इम्पोर्टेंट जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, लिसनिंग प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग सेशन भी मिलता है, ठीक है। स्पीकिंग प्रैक्टिस, वोकेबलरी प्रैक्टिस, व्हाइट बोर्ड जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी का व्हाइट बोर्ड का लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं, वर्कशीट्स भी मिलते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ कि मैं आपको A1 लेवल में क्या क्या कराने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको यहाँ से आपके आप हमारे लेक्चर शेड्यूल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। यानी कि यहाँ से आप ग्रामर पार्ट देख सकते हैं कि A1 लेवल में या A2 लेवल में क्या क्या ग्रामर पार्ट होता है, और मैं क्या क्या आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो ये सारा आप जाके गूगल ड्राइव पर देख सकते हैं। इसमें हमारा पूरा सिलेबस है जो हम A1 A2 में कराते हैं। उसके साथ ही हम, वैसे तो हम B2 तक या C1 C2 तक भी कराते हैं, बट C1 C2 की जो क्लासेस होती हैं वो आपकी डायरेक्टली जर्मनी से ही लगती हैं, ठीक है। तो ये आपका रहता है ये आपका सारा लिसनिंग के टॉपिक्स रहते हैं, रीडिंग के टॉपिक्स रहते हैं, ये सारा इसी में आपको आप जाके देख सकते हैं। ये हमारे सारे ग्रामर पार्ट हैं, और यहाँ पे हम फर्स्ट वीक में क्या क्या करने वाले हैं, सेकेंड वीक में क्या क्या करने वाले हैं, ये सारा कुछ इसमें आपको मिलेगा। जर्मन अल्फाबेट 25 टिप्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, फिर जर्मन आर्टिकल्स विद अल्फाबेट करने वाले हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, वर्ब कंजुगेशन, जर्मन केसेस, फिर सेंटेंस बनाने वाले हैं, फिर जर्मन वोकेबलरी, कुछ वोकेबलरी जो आप नेक्स्ट वीक में पढ़ोगे उससे पहले ही आपको वोकेबलरी आनी चाहिए, ताकि आपको वोकेबलरी के लिए फाइट ना करना पड़े। ग्रामर पार्ट तो हमारा चल ही रहा है, साथ साथ वोकेबलरी पार्ट भी चलेगा। उसके बाद जर्मन ग्रीटिंग्स, फिर हम जीरो से लेके मिलियन बिलियन तक नंबर्स कराते हैं, डेट्स कराते हैं। वैसे A1 लेवल में इतना नहीं कराता है, बट मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल तक भी कराता हूँ। उसके बाद हम वर्ब कंजुगेशन कराते हैं, जाइन का, haben का, werden का। उसके बाद हम फैमिली रिलेशंस, ये आपकी वोकेबलरी पार्ट है। उसके बाद में रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, स्ट्रीम चेंजिंग वर्ब्स, सेपरेबल इनसेपरेबल वर्ब्स, मोडाल वर्ब्स, फिर आपको डेज, मंथ, सीजन्स, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, फिर आपके टेंसेस, 6 के 6 टेंसेस आपके हम कवर कराते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद WH फैमिली,
फिर ये वोकैबुलरी पार्ट है, टाइम इन जर्मन, इंट्रोडक्शन इन जर्मन, फिर जर्मन आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, दे, डीडस, डी, ये कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को इसको फेस करने में। तो इसी के ऊपर 100 रूल्स हैं, अगर आप वो 100 रूल्स कर लेते हैं तो आपको आर्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फिर जर्मन में 20 टेबल्स होती हैं। ये 20 टेबल्स आपको बहुत ही कम नेट पे मिलेगी, ये मिलेगी ही नहीं। ये 20 जितना भी मैं 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो मैंने रिसर्च किया है, उनसे मैंने ये 20 टेबल्स, मतलब कुछ टेबल्स तो हैं जर्मन की, कुछ टेबल्स मैंने खुद से सेंटेंस फॉर्मेशंस करके, मतलब स्टूडेंट्स के लिए ईज़ी हो, तो ये टेबल्स आपको बहुत हेल्प करती हैं। उसके बाद में हम A1 लेवल का मूवी का, लिसनिंग का, फिर जर्मन केसेस पढ़ते हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, दाटिव, टू वे प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस पढ़ते हैं, जेनेटिव्स पढ़ते हैं, एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, फिर लेटर्स करते हैं, ईमेल्स करते हैं, फॉर्म करते हैं, एसे करते हैं। फिर हमारा स्पीकिंग पार्ट्स आता है, क्वेश्चंस करते हैं, 100 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? फिर थोड़ी कन्वर्सेशंस करते हैं, यानी कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या हॉस्पिटल्स जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो आपको बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है? उसके बाद हम ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, फिर हम लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं। ये तो हमारा, फिर हम लास्ट में कोर्स करते हैं और रिव्यू सेशंस करते हैं, और लास्ट में हमारा एक एग्ज़ाम और एक आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू होता है अगर आप हमारा कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो ये है, ऐसे ही हमारा A2 का है, ऐसे ही हमारा B1, B2 का है। तो ये सारा आपको गूगल ड्राइव पर या आप हमारी वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो काफ़ी हो गया है, अब हम शुरू करते हैं लेसन 1। ठीक है?